वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सदाए पंजाल और मैं आपका होस्ट आसिफ मीर। नाजरीन, जिस तरीके से कश्मीर में इनोसेंट किलिंग जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, पिछले 4-5 दिन की बात करें तो 4-5 केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। वहीं पर इस मुद्दे को लेकर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू के फेमस सोशल एक्टिविस्ट और कोरोना वॉरियर्स जनाब शीतल सिंह जी मौजूद हैं। शीतल सिंह जी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं। कोरोना के दौर में इन्होंने बहुत सारा बलिदान दिया है। हॉस्पिटल में इन्होंने कोविड पेशेंट्स के लिए लंगर लगाया है और कोविड पेशेंट को फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड करवाई हैं। वहीं अगर बात करें शीतल सिंह साहब की, तो इन्होंने जम्मू के अंदर जितने भी गरीब लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा मदद की है। आज शीतल सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर के हवाले से और इनोसेंट्स किलिंग के मासूम लोगों के कत्लेआम के हवाले से हम शीतल सिंह जी से बातचीत करेंगे कि इनका क्या रवैया है और किस तरीके से ये इस इनोसेंट्स किलिंग को देखते हैं कश्मीर में। हमारे साथ शीतल सिंह साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले सदाए पंजाल के लाइव प्रोग्राम में मैं आपका खैर मकदम करता हूं। सर, मुझे बताएंगे, कश्मीर के अंदर इनोसेंट किलिंग जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। आपका क्या इसके ऊपर क्या आप रोशनी डालेंगे कि किस तरीके से इस इनोसेंट किलिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? पहले मैं सर आपके चैनल का थैंक्स करता हूँ और आपका भी। देखिए, ये जो इनोसेंट आप किलिंग बोल रहे हो, मुझे बड़ी एक दुख की बात और बड़ी अफसोस की बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक तो ये इंसानियत को भी शर्मसार करती है ये चीज़ें। मुझे ये नहीं समझ आती कि निर्दोष बंदे को, निहत्थे बंदे को मारना, ये कहाँ इंसानियत में लिखा और कौन से धर्म में लिखा हुआ है ये चीज़ें। जैसे ये लोगों ने हरकत ये जो की है, ये बड़ी निंदा वाली बात है कि एक व्यक्ति को, जो निहत्था अपने काम पे बैठा हुआ इंसान है, उसके ऊपर जो किलिंग हुई है, ये बड़ी शर्म और बड़ी अफसोस की बात है हमारे लिए। दुख भी हो रहा है हमें कि जिस घर का इंसान जाता है, जिस घर में ये अफसोस की बात होती है, उन पे क्या बीती होगी। बड़ी दुख की बात है ये। सर, जो मौजूदा सरकार है उसकी तरफ से ये दावा किया जाता है कि पिछले 7 सालों से वो हैं और वो ये कहते हैं कि कश्मीर के अंदर पिछले 7 सालों से हमने रोकथाम लगाई है, इनोसेंट्स किलिंग के ऊपर पत्थरबाजी नहीं हो रही है, मासूम लोग नहीं मारे जा रहे। क्या पिछले 5 दिन में जो केसेस हुए हैं, परसों एक केमिस्ट की दुकान पे हमला हुआ, एक डॉक्टर को मार दिया गया, आज सेंट्रल कश्मीर के ईदगाह गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक वाकया पेश आया जिसमें 2 टीचर्स, एक प्रिंसिपल जो थी वहाँ की और एक जम्मू के रहने वाले उस्ताद थे, उनको कत्ल कर दिया गया। तो क्या लगता है आपको, मौजूदा सरकार के ये वादे जो हैं बेबुनियाद होते दिखाई नहीं दे रहे हैं? देखिए, ये तो अगर सरकार की बात यहाँ पे करे, देखिए जैसे इनोसेंट किलिंग हुई है जी अभी, उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को भी। और जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, जो हमारी वेल्थ फोर्स है, उनको देखना चाहिए कि कहाँ पे लोग ऐसे छुपे हुए हैं। ऐसे जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं कि निहत्थे के ऊपर वार करना, इन लोगों को ढूंढ के इनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि इनको देख के दूसरा इंसान ऐसी हरकत ना करे। ये सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं देखो, अगर बात ये भी कही जाए कि अगर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जी इनोसेंट किलिंग नहीं हो रही है, वो तो लगातार मिलिटेंसी बढ़ रही है, लगातार कहीं ना कहीं विस्फोट हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी को मारा जा रहा है। ये चीज़ गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इस पर स्टिक एक्शन होना चाहिए कि ये जो लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं, ये किलिंग जो लोग कर रहे हैं, इनको ऐसी सजा मिले कि इनको घर से निकाल के ढूंढ ढूंढ के पुलिस मारे, तो फिर इनको पता चलेगा, कि ये हमने जो किया है इसकी क्या सजा है। सर, किस तरीके से ये इनोसेंट किलिंग जो है किस तरीके से कम हो सकती है? देखिए, ये काम तो गवर्नमेंट का काम है, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन ये बात है कि ये एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं ये लोग, लोगों में डर का। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये एक गुलदस्ता बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख भाई, ये सब प्यार से ये रह रहे हैं लोग यहाँ पे। और इस गुलदस्ते को ये कुछ चंद लोग होते हैं जो जो इस राजनीति की लोग होते हैं, चंद जो इसमें अपनी रोटियां सेकते हैं, तो गरीब लोगों को नजायज मरवाते हैं ये लोग। इनको ये समझ नहीं है कि इंसानियत सबसे बढ़ के ऐसी किलिंग नहीं होनी चाहिए। और मैं ये भी एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारा सदियों से प्यार चलता आ रहा है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख भाई का, ये प्यार को ये लोग खराब करते हैं। और ये किसी खराब करने के बाद इसको और रंग दे देते हैं, ये धर्म के ऊपर भी रंग दे देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, जिस तरीके से जो हमारी सरकार इस वक्त मौजूदा सरकार है, उसके कुछ नेता, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँगा, जिस तरीके से जम्मू के अंदर बैठ के
हमारा जम्मू आपका कश्मीर कर रहे हैं, हमारा जम्मू आपका कश्मीर, क्या ये चीजें डिवाइड नहीं कर रही हैं जम्मू और कश्मीर को? नहीं, मैं तो ये ऐसे लीडर मैं मानता ही नहीं उनको। ठीक है ना, अगर ये ऐसा इंसान बात बोले जी आपका कश्मीर हमारा जम्मू जी, ये तो बात बनती नहीं है। सदियों से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है, सदियों से ये चलता आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, ये चंद लीडर होते हैं जो अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीति के लिए ऐसे बयान देते हैं ये, जिसमें लोगों को ये गुलदस्ता खराब करने की ये लोग कोशिश करते हैं। इंसानियत के खिलाफ भी ऐसा नहीं जाना चाहिए। ना लीडरों को भी ये सोच के बोलना चाहिए कि भी हम बोल क्या रहे हैं, क्यों जम्मू कश्मीर को ये अलग कर रहे हैं। सदियों से ये चलता आ रहा है, तब ये कोई नहीं बोला। अब ये सिर्फ अपने आप को जीतने के लिए, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए जो फैसिलिटियां लेनी है, उनके लिए ये ऐसे पुट्ठे सीधे बयान देते हैं कि हम यहाँ से जीते, इधर भड़काएं उधर भड़काएं। ये भड़काऊ बयान नहीं होने चाहिए। अगर आप जनता की सेवा करने के लिए आए, आप लोगों की सेवा करने के लिए आए, तो आपका काम है सेवा करनी। उसमें भड़काना, उल्टे सीधे बयान देने, ये कोई बात बनती नहीं है इनकी कि भाई कश्मीर लागा जी, जम्मू लागा। कब से लागा, इनको पूछा जाए कब से है, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। अगर पुरानी हिस्ट्री ये खोले 47 से पहले के पीछे भी अगर ये चले जाएं, तो तब भी पता चलेगा इनको जम्मू कश्मीर क्या था और कहाँ तक था ये जम्मू कश्मीर, और पंजाब कहाँ तक था। तब ये हिस्ट्री पढ़ते नहीं है पिछली। जो लीडर होते हैं हिस्ट्री का, उनको पता कुछ नहीं होता कि क्या हिस्ट्री बोलनी है क्या नहीं, कहाँ से किसको क्या बोलना है। जो आए मन में वही बोल देते हैं और लोगों को ये भड़काते हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। पहले इनको हिस्ट्री जान लेनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री क्या थी, फिर उसके ऊपर बयान देना चाहिए। ये कभी लग वाली बात तो बोलनी नहीं चाहिए। कभी दो बाई लग हो ही नहीं सकते हैं ये। सर, अगर बात करें हम आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की, तो आप का बहुत सारा काम जो आपने जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर में एज ए सोशल एक्टिविस्ट, ऐसे सामाजिक कारकुन और पब्लिक सेवा में गुजारा है। आर्टिकल 370 से पहले किलिंग रेट और डेथ रेट क्या था कश्मीर में, आपने जो देखा, ऑब्जर्व किया, और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद में किलिंग रेट और डेथ रेट क्या है? देखिए, इन्होंने तो बोला था कि 370 टूटेगी तो उसके बाद मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये कीलिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन बढ़ती जा रही है। ये तो गवर्नमेंट को देखना ना। ये जो सेंटर की गवर्नमेंट है, जहाँ जम्मू में तो अभी गवर्नर रूल है, इनको देखना होगा। इन्होंने देखना है कि कैसे इसको खत्म करना है। खत्म भी करना, जड़ से खत्म कर दें। जड़ से खत्म किया होगा तो ये आने वाली जो नस्लें ये सोचेंगे हथियार उठाने से पहले कि हम ये करने क्या जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कि ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इस चीज को रोकना चाहिए। सर, अपने देखने वालों से क्या मैसेज है और मौजूदा सरकार से क्या मैसेज है आपका? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और जम्मू जो स्टेट ड्यूटी है कि ये जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इनोसेंट किलिंग जो जो लोग कर रहे हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा इंसान करे ना ये। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इस वक्त शीतल सिंह सर, जो बात कर रहे थे कश्मीर के इनोसेंट किलिंग के हवाले से। हमने इनसे पूरी गुफ्तगू की है। इनका यही मैसेज है इस वक्त की मौजूदा सरकार से कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से इनोसेंट किलिंग चल रही है, उसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए, उस पर रोकथाम लगाई जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैसेज देने के लिए। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक अपने मेज़बान आसिमिर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।